जादूगर मूवी की स्टार्टिंग होती है नीमच नाम के एक गांव से, जो मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में स्थित है। इस गांव में भारत के बेहतरीन फुटबॉलर रहा करते थे। अब इसके पीछे की कहानी यह है कि सन 1951 के एशियन गेम्स में भारत के द्वारा अच्छा प्रदर्शन किया गया था और यहाँ पर धाबोलकर नाम की एक विशेष किक को फुटबॉल में काफी अच्छा माना जाता है। अब नेक्स्ट सीन मीनू नाम के एक जादूगर दिखाई देता है। उसकी गर्लफ्रेंड इच्छा उसे बताने आती है कि जल्दी चलो, तुम्हारा शो होने वाला है। जादूगर मीना को क्लास 4th स्टैंडर्ड के एक बच्चे की बर्थडे पार्टी पर अपना जादू दिखाना था। वह अपनी गर्लफ्रेंड से बात करता ही रहता है, तभी एक फुटबॉल उसके सर पर आ लगती है, जहां पर वह फुटबॉल को अपने पैर से किक करना चाहता है, लेकिन वह गिर जाता है। जिसके बाद हमें इसके पीछे की कहानी पता चलती है। मीनू के फादर एक बहुत ही प्रसिद्ध फुटबॉलर थे और उन्हें उनके एरिया में सिल्वर किंग के नाम से भी जाना जाता था। वह अपने बेटे को फुटबॉलर बनाना चाहते थे, लेकिन मीनू बिल्कुल भी फुटबॉल नहीं खेल पाता था। मीनू के पिता के अंदर हमेशा से अपनी टीम को धाबोलकर ट्रॉफी जिताने की एक उम्मीद थी। इसी के चलते वह ग्वालियर में फुटबॉल खेलने गए थे, जहां पर वह अपनी पत्नी के साथ गए थे। रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त होने पर मीनू के माता पिता का स्वर्गवास हो गया, जिसे मीनू फुटबॉल से नफरत करने लगता है। मीनू के बचपन में एक जादूगर छाबरा अपना जादूगर दिखाते थे, जिसका गहरा असर मीनू पर पड़ा और उसने जादूगर बनने की ठान ली। अब प्रेजेंट में दो कॉलोनी के बीच में मैच होता है, जहां पर कमेंटेटर डॉक्टर दोषी और नीमा कमेंट्री करते हैं। यह फुटबॉल मैच आदर्श नगर पैंथर और बैंक कॉलोनी यूनाइटेड के बीच हो रहा है। आदर्श नगर पैंथर के कोच प्रदीप हैं और वह मीनू का चाचा है। मैच शुरू होते ही मीनू को उसका दोस्त लल्ली बताता है कि आज कुछ लोग इच्छा के घर आए थे और वे सभी अगली ट्रेन पकड़कर दोनों परिवार साथ में कहीं जा रहे हैं। मुझे लगता है कि इच्छा की शादी होने वाली है। इस बात को सुन मीनू इच्छा को मिलने के लिए बेताब हो जाता है और अपने जादू की ट्रिक से आदर्श नगर पैंथर के खिलाड़ियों को आपस में ही लड़वा देता है। जिसके बाद वह ट्रेन की चेन को खींचकर उसे रोक देता है और फिर इच्छा से कहता है कि उसके जीते जी इच्छा किसी और से शादी नहीं कर सकती। वह उसकी माँ से एक अंगूठी मांगकर इच्छा को शादी के लिए प्रपोज कर देता है, जिस पर इच्छा उसे बताती है कि वह कोई शादी नहीं करने जा रही, बल्कि वह एग्जाम देने जा रही है। जो लोग उसके साथ बैठे हैं वह सभी लोगों का प्लान है कि वहीं जाकर घंटा घर देख कर आएंगे। इसके बाद मीनू जब वहां से जाने लगता है, तब उसे इच्छा बीच में ही रोक लेती है और उसे कुछ सवाल करती है, जिसे मीनू नहीं बता पाता, और इच्छा नाराज होकर उससे ब्रेकअप कर लेती है। अब रात के समय जादूगर छाबरा का शो हो रहा होता है, जहां पर अपनी छड़ी से वह एक लड़की को हिप्नोटाइज कर देता है। यह सब कुछ मीनू अपनी आंखों से देखता है और फिर मीनू अपने गुरुजी छाबरा से जादू करने की टिप्स मांगता है, जहां पर छाबरा उसे बताता है कि जादू करने के लिए मन के अंदर बहुत ही प्रेम भाव होना चाहिए। जिसके बाद मीनू अपने एक दोस्त की शादी में जादू दिखाने जाता है, जहां पर सभी लोगों को उसका जादू बहुत पसंद आता है। जादू के बीच में ही उसकी नजर एक लड़की के ऊपर पड़ती है और वह उसे अपने साथ शादी में दुल्हन के भेष में इमेजिन करने लगता है। जिस पर लल्ली उसे बताता है कि इस लड़की का नाम दिशा है और यह एक डॉक्टर है। जहां पर मीनू झूठी बीमारी का बहाना बनाकर दिशा के पास पहुंचता है और उससे झूठ कहता है कि उसकी आंखों में दर्द है, जिस पर दिशा उसकी चालाकी को समझ जाती है और फिर वह उसकी आंखों के पास सुई लाकर उसे डरवाती है, जिसे मीनू डर कर उसे माफी मांगने लगता है और फिर वहां से चला जाता है। अब शाम के वक्त दिशा रास्ता भटक जाती है, तभी उसे वहां पर मीनू मिलता है, जो उसकी मदद करता है। इधर मीनू के चाचा को एक अल्टीमेटम मिल जाता है, जहां पर उसे अगले मंथ की 12 तारीख को 12 खिलाड़ियों को इकट्ठा करना था और यदि वह ऐसा नहीं करता है तो उसकी टीम को खेलने का मौका नहीं मिलेगा। जहां पर वह लोगों को ढूंढने में लग जाता है और इधर मीनू और दिशा की केमिस्ट्री अच्छे बनने लगती है। जिसके बाद एक दिन मीनू रात को दिशा को मैसेज करता है और उसे अपनी बालकनी में आने कहता है, जहां पर वह उसे अपनी मैजिक ट्रिक दिखाता है और आखिर में मीनू दिशा को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। लेकिन दिशा उसे एक सच्चाई बताती है कि दरअसल वह एक डिवोर्सी है। उसने अनुराग ठाकुर नाम के एक लड़के से शादी की थी, जो उसी की तरह एक डॉक्टर था। उसके परिवार वाले और दिशा के परिवार वाले इस शादी के खिलाफ थे, जहां पर उन दोनों ने अपने परिवार को छोड़कर एक दूसरे के साथ रहने की कसम खाई थी। दिशा अपने घर वालों के फोन का कोई जवाब नहीं देती थी, लेकिन उसके पति की अपने घर वालों से बातचीत होती थी। जहां पर एक दिन अनुराग के घर वाले उसे अपने साथ लेकर चले जाते हैं और वह दिशा को डाइवोर्स दे देता है।
जब दिशा घर वापस आती है तो उसे पता चलता है कि अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही। इस बात से उसे बहुत दुख होता है और यही कारण है कि दिशा और उसके पिता आपस में बहुत कम बातचीत करते हैं, क्योंकि दिशा के पिता उसे ही इन सब चीजों का दोषी मानते हैं। और अब उसने यह ठाना है कि अगर वह शादी करेगी तो अपने पिता की मर्जी से। जिसके बाद मीनू यह सब चीजों को सुनकर कहता है कि तब मैं तुम्हारे पिता से ही तुम्हारा हाथ मांगूंगा। और फिर मीनू अपने घर वापस चला आता है, जहां पर उसका चाचा उसे टीम में आने को कहता है। लेकिन मीनू अपने चाचा से बहस कर लेता है, जिससे उसका चाचा आत्महत्या करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे थोड़ी ही चोट लगती है। जिसके बाद सभी लोग टीम के रजिस्ट्रेशन के लिए आ जाते हैं, जहां पर मीनू को दिशा का फोन आता है और वह उसे बताता है कि आज तुम आकर मेरे पिता से हाथ मांग लो। मीनू लल्ली से गाड़ी की चाबी लेकर वहां से जाने लगता है, जहां पर वो दिशा के घर पहुंचता है और दिशा जादूगर छाबरा की ही बेटी होती है। इधर टीम रजिस्ट्रेशन के लिए 12 खिलाड़ियों की जरूरत थी, लेकिन प्रदीप को मीनू नहीं दिखता, इसलिए वह उसकी जगह पर एक नए लड़के रिजू जॉर्ज को लेकर आता है। अब छाबरा मीनू के सामने यह शर्त रखता है कि अगर उसे दिशा से शादी करनी है तो उसे अपनी टीम को फुटबॉल के फाइनल तक पहुंचाना होगा। यह उसकी पहली शर्त है। जब टीम फाइनल में पहुंचेगी तब वह उसे दूसरी शर्त बताएगा। मीनू फुटबॉल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, लेकिन दिशा के लिए वह मान जाता है। जिसके बाद वह अपने चाचा से टीम में उसे भी जगह देने के लिए कहता है, लेकिन उसका चाचा उसे मना कर देता है और कहता है कि अगर तू ग्राउंड का चक्कर लगाएगा तो शायद तुझे मौका मिल जाए। जिस पर वह चक्कर लगाने के बावजूद जगह नहीं पाता और वह थक जाने की वजह से अस्पताल में भी पहुंच जाता है। अब अगले दिन ही फुटबॉल का मैच होता है, जहां पर मीनू अपने जादू से अपनी ही टीम के खिलाड़ी को इंजर कर देता है और उसकी जगह पर सब्स्टिट्यूट प्लेयर बनकर खेल में उतर आता है। उस दिन मैच में बहुत अच्छे खिलाड़ी फिजिकली अनफिट हो जाते हैं, जिस पर डॉक्टर दोषी प्रदीप को यह बताता है कि इन सब खिलाड़ियों के लिए एक फिजिकल ट्रेनर की जरूरत है। मीनू फिजिकल ट्रेनर के लिए दिशा का नाम सजेस्ट करता है और उसे फिर ट्रेनर बना देता है, जहां पर वो सभी खिलाड़ियों की हेल्प करती है। अब अगले मुकाबले में फुटबॉल टीमों का मैच होता है, जहां पर पैंथर में अच्छा प्रदर्शन करने वाली दीपा को उसके अपोजिट टीम के खिलाड़ी इकरार से जोड़कर गलत शब्द बोलते हैं, जिस पर इकरार नाराज होकर इनमें से एक को मुक्का जड़ देता है और टीम से फाउल की वजह से बाहर हो जाता है। मैच पूरा होने के बाद सबको यह पता चलता है कि इस बार मीनू सचमुच में फुटबॉल खेलना चाहता है, क्योंकि इसके लिए उसने अपने जादू के शो को छोड़ दिया था। सभी लोग उसकी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद स्टेज में जादूगर मीनू अपने जादू से सभी लोगों को प्रसन्न कर लेता है और साथ ही साथ दिशा के फादर जादूगर छाबड़ा को भी खुश कर देता है। जिसके बाद जादूगर छाबड़ा मीनू के अपने दूसरी शर्त बताते हैं और वह कहते हैं कि तुम्हारी टीम फाइनल में पहुंच चुकी है। मेरी बेटी की पहली शादी जिससे हुई थी उसने अपने परिवार को चुना। मैं चाहता हूं कि तुम अपने परिवार की बजाय मेरी बेटी को चुनो, इसलिए तुम्हें अगला मैच हारना होगा। अगले दिन यही होता है जहां पर शुरुआत में मीनू अपनी टीम को हराना चाहता है, लेकिन लल्ली प्रदीप से बता देता है कि मीनू जानबूझकर टीम को हरा रहा है। जहां पर प्रदीप मीनू को अपने पास बुलाता है और कहता है कि हमारे लिए तेरी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर तू हमें पहले ही बता देता तो हम खुशी खुशी तेरे लिए हार जाते। जिस पर मीनू एक गोल कर देता है, लेकिन इसके बावजूद अपोनेंट टीम उस मैच को जीत लेती है। सभी लोग आदर्श नगर सिकंदर को उनकी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए अप्रिशिएट करते हैं। इधर छाबरा को भी मीनू की अच्छाई पर यकीन हो जाता है और मीनू खुशी खुशी दिशा को अपने साथ ले जाता है। मूवी के अंतिम सीन में टीम का नाम बदलकर आदर्श नगर जादूगर रख दिया जाता है, जहां पर जादूगर शब्द का तात्पर्य लगाया जाता है कि जादूगर का अर्थात होता है कि सभी लोगों के दिल को जीतने वाला, और टीम का नाम भी अब आदर्श नगर जादूगर पड़ जाता है। और इसी के साथ इस मूवी का अंत हो जाता है। तो कैसा लगा आपको एक्सप्लेनेशन? इसी तरह के और भी एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए चैनल पर बने रहें। तब तक के लिए जय हिंद।